Hi, my name is Wajhat Hussain and I welcome you all in this video. Today in this video we will see basically four examples of the assembly language code and हम इन कोड्स की मदद से मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और हम ये देख रहे होंगे कि हमारे कोड बेसिकली काम कैसे कर रही और जो बेसिक हमारा फोकस होगा इन कोर्स में वो यही होगा कि हमारी वैल्यूज रजिस्टर में स्टोर कैसे हो रही हैं एंड उसके ऊपर हम फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी आउटपुट के ऊपर जो है आउटपुट रजिस्टर रजिस्टर के ऊपर आउटपुट कैसे जा रही है और हम उसको डिस्प्ले कैसे करवा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल ये वाली है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने देखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर R20 रजिस्टर 20 को हमने क्लियर करना है। देन वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ 3 टू R20 10 टाइम्स। हमें 10 दफ़ा R20 में 3 ऐड करवाना है एंड लास्टली सेंड द सम टू पोर्ट बी। हमें पोर्ट बी के ऊपर ये जो इसका सम होगा 10 टाइम्स सम करवाएंगे R20 और 3 का, उसको पोर्ट बी के ऊपर सेंड करना है और यूज़ दी ज़ीरो फ्लैग एंड बी आर एन। ये हमारे पास कमांड्स हैं तो हम उसको देख लेंगे और सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम पहले यहाँ से देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रोटीज के ऊपर चल के इसको रन भी करेंगे और फिर स्टेप इनटू करके देखेंगे कि हमारी रजिस्टर्स के ऊपर वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। सो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम रजिस्टर 16 में लोड करवा रहे हैं 10 वैल्यू and then we are loading R20 with zero value and then lastly with R21 with 3। तो हमने यहाँ पे R16 में 10 स्टोर करवा लिया, R20 में 0 और R21 में 3। हमने एक लेबल दे दिया है गेन का और उसके बाद हमने एडिशन का फंक्शन लिखा है ऐड R20 और R21। R21 में हमारे पास 3 था, R16 सॉरी R20 में 0 है, R21 में 3 है और इन दोनों का जो सम होगा वो R20 में स्टोर होगा। देन वी हैव दिस डिक्रीमेंट फंक्शन ऑफ R16। चूंकि हमें यहाँ पे 10 टाइम्स ही अपना ये जो सॉरी ये जो लूप है ये 10 टाइम्स एडिशन करवानी है, 10 टाइम्स लूप को चलाना है। सो हमने यहाँ पे R16 ले लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई थी और जब एक दफ़ा ये ऐड होगा और यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा R16 जो रजिस्टर्ड 16 में 10 वैल्यू थी वो डिक्रीमेंट होकर 9 हो जाएगी और ये हमारे पास BRNE है जिसमें हम देखते हैं कि आया हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये हमारी ज़ीरो हुई है या नहीं। अगर तो ये ज़ीरो हुई है तो हम ये पास कर देते हैं आगे और अगर ये ज़ीरो नहीं हुई तो ये अगेन पे चला जाएगा। अगेन लेबल यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास एडिशन होगी R20 और R21 की। वो जो आंसर होगा हमारे पास R20 में स्टोर होगा। फिर हमारे पास एक बार फिर R16 में हमारे पास डिक्रीमेंट होगा और चूंकि अब ये पहले 9 हो चुका था अब ये 8 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि आया हमारे पास R16 की वैल्यू ज़ीरो हुई है या नहीं और अभी तक ज़ीरो नहीं होगी तो फिर ये अगेन पे चला जाएगा और ये 10 टाइम्स इसी तरह सर्कल कंप्लीट करेगा और ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। और जब हमारे पास R16 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो तब ये इस लाइन को स्किप कर देगा और हमारे पास आउट पोर्ट बी के ऊपर R20 की वैल्यू पोर्ट बी के ऊपर स्टोर करवा देगा और वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। तो चलिए यही कोड हम देख लेते हैं प्रोटियस में। तो प्रोटियस में हमने सबसे पहले न्यू फोल्डर ओपन किया और उसमें हमने एटमेगा 328p को ओपन किया और हमने उसके बाद हमने साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा दिया है और ताकि हम यहाँ पे हेक्स वैल्यू देख सकें। सो बेसिकली हमारे पास 8 बिट हेक्स वैल्यूज आ रही होती हैं जो 8 बिट आ रही होती हैं जिसमें हम 4 4 डिवाइड कर देते हैं और वो वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा सोर्स कोड है जिसमें हमने वही सारा कोड जो था वो यहाँ पे लिख लिए और अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे तो देखते हैं कि हमारा ये जो कोड है वो सही रन करता है या नहीं। मैंने यहाँ पे रन कर लिया और हमारी कंपाइलेशन जो है वो सक्सेसफुल रही है। बेसिकली हमारा ये कोड वही है हमने
R16 में 10 लोड किया, R20 में 0, R21 में 3, अगेन का लेबल दिया, ऐड करवाया R21 को, और उनकी वैल्यू R20 में स्टोर होगी, डिक्रीमेंट करवाया R16 में, और चेक किया कि हमारा R16 ज़ीरो हुआ है कि नहीं, चूंकि वो अभी तक 10 से 9 हुआ था, तो ये अगेन पे चला जाएगा और ये 10 टाइम्स लूप कंप्लीट करेगा, और एट द एंड हमारे पास आउटपुट पोर्ट बी के ऊपर R20 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो ये हमारा कोड सक्सेसफुल रहा, ये कंपाइलेशन इसकी हो चुकी है। और अगर हम देखें तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर चला के देखें तो हमें भी देखेंगे, ये देखें हमारे पास जो R16 था उसमें 10 वैल्यू थी, 10 वैल्यू हेक्स में ए शो करती है, तो हमारे पास R16 रजिस्टर में ए वैल्यू आ गई है 0A। सो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 4 बिट हैक्स एंड 4 बिट फिर हमारे पास होंगे हैक्स के लिए। सो हमारे पास 0 और ए आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लाइन एग्जीक्यूट करवाते हैं, R20 में 0 आ गया, उसके बाद R21 में 3, सो R21 में 3 वैल्यू आ गई हेक्स में। और हम हमारे पास अगेन का फंक्शन है R20 एंड 21 का। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी साइकिल जो है फिफ्थ लाइन, फिफ्थ काउंटर जो है वो 8 शो कर रहा है और साइकिल काउंट फिफ्थ है। और अब हमारे पास जो एडिशन थी R20 21 की, तो अब हमारे पास एडिशन के बाद जो आंसर है वो भी R20 में 3 स्टोर हो चुका है। और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे R16 में डिक्रीमेंट होगा। तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि R16 रजिस्टर में हमारे पास डिक्रीमेंट है, 09 हो चुका है। और अब ये हमारे पास दोबारा से लूप ऊपर जाने के लिए तैयार है। अभी चेक करेंगे तो ये देखें हमारे पास अगेन के ऊपर आ गया, मतलब लूप चल रही है यहाँ पे और वही सारा। अगर हम देखें तो अब देखें ये हमारे पास 6 हो गया, R21 की वैल्यू सेम है। अभी देखिएगा कि R16 की वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी और 8 होगी। सो ये बेसिकली हमारे पास इसी तरह लूप में चल रहा है। और अगर हम देखें अभी इसका एट द एंड हम रिजल्ट देखते हैं। सो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट ये है कि हमारी जो R16 की वैल्यू वो 0 हो चुकी है, R20 की वैल्यू 1E हो चुकी है। और अगर हम 3 को 10 टाइम्स ऐड करवाएंगे तो हमारे पास वो हेक्स में 1E बनती है और R21 की वैल्यू 03 ही है। सो बेसिकली हमारे पास ये सारा जो है ये हमारे पास कोड इस तरह रन कर रहा था। सो बेसिकली हमारे पास कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे मैं शो नहीं करवा पा रहा इसको हैक में। बट अगर हम इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करें तो हम वो भी कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे अपने पास चेंजिंग कर ली है, तो मैं वो भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास वो चेंजिंग हमारे पास शो हो रही है कि नहीं। सो मैं वो वाला कोड भी ज़रा एक दफ़ा कंपाइल कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये हमारे पास वो दूसरा कोड है जिसमें हमने बिगिन करके स्टार्ट किया था, बिगिन के लेवल से। और हमारे हमने ये सिर्फ ये दो लाइंस हैं, ये इस वजह से की हैं ताकि हम अपने आउटपुट के ऊपर जो वैल्यू शो करवा सकें, आउटपुट के ऊपर R16 की वैल्यू आ सके। सो अभी अगर हम इसको रन करते हैं, सो देखें हमारे पास 1E आ रहा है जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी जब हमने ऐड करवाया था। सो ये एक छोटी सी चेंज थी जो कोड में करनी पड़ी, जो कि हमें एग्जाम्पल में नहीं दी गई थी। बट अगर हम सिर्फ रजिस्टर्स की हद तक देखें तो ये हमारा कोड जो था ये परफेक्टली कंपाइल हो रहा था। और हमने इसके ऊपर देखा कि हमारी रजिस्टर्स की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं। सो अब हम नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, विच इज़ कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट लूप इन एग्जाम्पल 3-1 कैन बी रिपीटेड। सो इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे पार्डन मी ये जो हमने यहाँ पे लूप लगाई अगेन वाली, जिसको हम ये 10 कर रहे थे, सो ये हम मैक्सिमम कितनी दफ़ा चला सकते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 8 बिट नंबर है हमारे पास, तो हम उसमें मैक्सिमम टाइम्स 255 दफ़ा ही लूप चला सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते। सो 255 इन अ सेंस कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, विच इज़ इन रियल काउंट 256। सो हम 8 बिट में 256 दफ़ा ही ये लूप चला सकते हैं, इसकी इससे ज़्यादा हम
ये लूप नहीं चला सकते। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे भी आंसर यही एक्सप्लेन किया गया है कि बिकॉज लोकेशन R16 is an 8-bit register, it can hold a maximum of 0x55 which is in hex। so अगर हम देखें तो डेसिमल में 255 ही बनता है। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि ये 0 से स्टार्ट होकर 255 तक जाएगा, तो ये हमारे पास 256 दफ़ा बन जाएगा। सो देयरफॉर लूप कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 255 टाइम्स। और अगर हम इसी की अगली एग्जांपल देखेंगे तो हमें ये चीज़ मोर क्लियर हो जाएगी। सो अब हम एग्जांपल 3 की तरफ चलते हैं। और एग्जांपल 3 में हमें बताया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू लोड द पोर्ट बी रजिस्टर विद द वैल्यू ऑफ 0 क्रॉस एफ सॉरी 55 एंड कंपाइल कंप्लीमेंट पोर्ट बी 700 टाइम्स। सो हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने जो पोर्ट बी का रजिस्टर है हमारा उसमें 0x55 हमने लोड करना है, ये हेक्स में है हमारे पास बेसिकली। और उसके बाद हमने पोर्ट बी में को जो है वो कम्प्लीमेंट करना है 700 टाइम्स। सो अब हम ये कोड भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये हम कैसे परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने लोड करवाया R16 में 0x55। तो ये हमारा 0x55 R16 रजिस्टर में से हो गया, स्टोर हो गया। उसके बाद हमने आउट करवा दिया पोर्ट बी के ऊपर R16 को। और ऑब्वियसली वो हमारे पास पोर्ट 16 में चूंकि वैल्यू 0x55 पड़ी है, तो यही ऑटोमेटिकली पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। और अब अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने पोर्ट बी को 700 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करवाना है। तो अगर हम जो हमने अभी देखा था कि हम अपनी लूप जो है वो मैक्सिमम 255 दफ़ा ही चला सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन 8 बिट रजिस्टर की है। सो उससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास नहीं है कि हम 700 टाइम्स इसको चलाएं। तो हम बेसिक मैथ यूज़ करेंगे यहाँ पे कि अगर हम 70 टाइम्स एक लूप को चलाएं और उस 70 टाइम्स को फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो हम 10 दफ़ा एक लूप में जा रहे हैं और वो उसकी जो नेक्स्ट लूप है वो 70 दफ़ा रन हो रही है। तो ये इन टोटल हमारे पास 700 टाइम्स ही बनेगा। सो यही हम लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हमने एलडीआई लोड करवा दिया R20 में 10, और फिर हमने लूप 1 लिखा। लूप 1 में हमने R21 में 70 लोड करवा दिया। और उसके बाद हमने लूप 2 लेबल दिया और हमने इसमें R16 हमारे पास 0x55 था, इसको कॉम्प्लीमेंट करवा दिया। com जो है ये हमारे पास फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट का। और अब हम आउटपुट पे बी पोर्ट बी को आउटपुट भेज रहे हैं R16 की वैल्यू जो हमने कॉम्प्लीमेंट करवाई है 0x55 की। सो उसके बाद हम डिक्रीमेंट करवा देंगे R20 में। सो बेसिकली ये 69 हो जाएगा। और फिर हम चेक करेंगे कि आया हमारे पास ये जो 21 है इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हुई है ये नहीं। तो बेसिकली चूंकि हम पहली दफ़ा चला रहे हैं तो ये ज़ीरो नहीं हुई होगी, और तो ये दोबारा लूप 2 में चली जाएगी। और अब ये फिर से वही फंक्शन परफॉर्म करेगी और अब डिक्रीमेंट जो है ये 68 दफ़ा हो जाएगा और फिर से यही सारा चलेगा। सो बेसिकली ये जब ज़ीरो पे आएगा तो ये 70 दफ़ा रन हो चुका होगा ये एक चीज़। और फिर हम देखेंगे कि हमारा डिक्रीमेंट 20 जो है वो उसमें डिक्रीमेंट आ जाए तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। और फिर से हम चेक करेंगे कि R20 जो है रजिस्टर 20 उसमें ज़ीरो वैल्यू है या नहीं। तो बेसिकली अभी हम जो कि पहली दफ़ा R20 को डिक्रीमेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे 9 होगा और ये फिर लूप 1 में चला जाएगा। जिसका मतलब वही है कि हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ये 10 टाइम्स डिक्रीमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे हर दफ़ा के साथ 70 टाइम्स डिक्रीमेंट R20 हो रहा है। सो वही जो मैंने शुरू में बात की थी कि बेसिक मैथ है कि अगर हम एक लूप जो इनर लूप है वो 70 दफ़ा रन कर रहे हैं और आउटर लूप 1 दफ़ा काउंट हो रही है। सो जब तक आउटर लूप 10 होगी तो ये हमारी टोटल लूप्स जो हैं टोटल साइकिल्स वो 700 टाइम्स ही हो चुके होंगे। सो हम इस बोर्ड को प्रोटियस में देख लेते हैं और प्रोटियस में रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये कोड कंपाइल होता है या नहीं। तो चलिए प्रोटियस पे चलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कोड है। चूंकि मैंने ये कंपाइल कर लिया, सो बेसिकली ये हमारा कोड है। और इसमें सेम वही सारी चीज़ें जो मैं पहले एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। 416 में हमने ये वैल्यू स्टोर करवा दी और पोर्ट बी पे हमने आउटपुट
भेज दी R16 को। सो अब हमारे पास R20 के ऊपर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी विच इज ऑफ बेसिकली ऑफ डेसिमल। और उसके बाद हमने लूप वन का एक लेबल दिया और लूप वन में हमने ये सारा R21 की वैल्यू 70 स्टोर करवा दी R21 में। हमने कॉम्प्लीमेंट किया लूप टू के लेबल में R16 को। और फिर हमने पोर्ट बी के ऊपर वैल्यू भेज दी R16 की आउटपुट पे। और उसके बाद फिर हम डिक्रीमेंट करवा रहे हैं 21 को और ये बेसिकली 70 टाइम्स चलेगा। और उसके बाद फिर हम डिक्रीमेंट करवाएंगे R20 को। जब ये 70 दफ़ा एक दफ़ा चल जाएगा तो ये एक दफ़ा डिक्रीमेंट होगा और फिर से ये हमारे पास सारी लूप ये चलेगी। सो बेसिकली जब तक ये ज़ीरो होगा R20 हमारी सारी लूप्स जो है टोटल 700 टाइम्स चल चुकी होंगी। 700 टाइम्स हमारा बेसिकली कॉम्प्लीमेंट R16 हो चुका होगा। फिर हम चेक कर लेंगे लूप वन को और लूप वन अगर ख़त्म हो गई होगी तो हमारा ये कोड एंड हो जाएगा। इसको कंपाइल मैं कर चुका हूँ, कंपाइल्ड हो चुका है ये। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे रजिस्टर लेवल के ऊपर काम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने R16 में वैल्यू स्टोर करवाई है 55 हेक्स में। R16 पे हमारी 55 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। उससे नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं तो हमारे पास पोर्ट बी के ऊपर हमने 16 की वैल्यू स्टोर करवाई थी वो भी जा चुकी है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारे पास R20 में 10 वैल्यू स्टोर होनी थी विच इज ऑफ ए इन हेक्स। R20 पे हेक्स में ये आ चुका है। और पार्डन मी। और उसके बाद हम अब कॉम्प्लीमेंट लेंगे। R21 जो है वो हमारे पास 46 हो चुका है। 46 इज बेसिकली नॉट इन डेसिमल बट इन हेक्स। अगर हम हेक्स में करेंगे तो ये 69 ही बनेगा हमारे पास। सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको तो वो हमारे पास 69 ही बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर R16 की वैल्यू आ चुकी है। और अब हम देखें अगर तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होके वैल्यू जा चुकी है। और अगर हम फिर से इसको रन करें तो अब हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है 21 के अंदर। बेसिकली यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा अभी। यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया 45 आ गया। और अभी हम दोबारा इसी लूप में ही जाने वाले हैं। बेसिकली हम दोबारा इसी लूप में आगे R16 की वैल्यू अब ट्रिप डबल ए हो चुकी है क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था। और R20 की वैल्यू अभी भी 010 ही है, 0A ही है। ये हमारे पास जब तक ये हम देखें यहाँ पे R21 में डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन R20 में नहीं हो रहा क्योंकि ये 70 टाइम्स इनर लूप चलेगी तब हमारे पास R21 में डिक्रीमेंट आएगा। R20 में सॉरी डिक्रीमेंट आएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह होता है कि नहीं। So I think it will take a bit long but ट्राई कर लेते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर हो जाएं इस चीज़ के बारे में। Although if you don't want to do all these steps हम यहाँ पे क्लिक करके एक ही दफ़ा आंसर के ऊपर भी पहुँच सकते हैं। मुझे बट आई वांट टू शो यू ऑल दी स्टेप्स ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। और बेसिकली तो मैं यहाँ पे R20 की वैल्यू में चेंज दिखाना चाह रहा हूँ कि चूँकि अब हम 70 दफ़ा ये लूप चला चुके होंगे तो हमारे पास यहाँ पे R20 की वैल्यू में डिक्रीमेंट आना चाहिए। हमारे पास ये 8 से अब ए से अब हमारे पास ये 9 आ जाना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे कि अब हमारे पास R21 में 0 0 आ चुके हैं और R20 में 0A है। अब हम अगर देखें तो अब हमारे पास 09 आ चुका है यहाँ पे R20 में विच इज़ के हमारी एक दफ़ा लूप 70 दफ़ा चल चुकी है और एक दफ़ा डिक्रीमेंट आ गया। और अब इसी तरह ये 9 टाइम मोर चीज चलेगी लूप। और हमारी ये टोटल जो पार्डन में टोटल ये जो लूप्स होंगी ये 700 दफ़ा चल चुकी होंगी। और हमारी ये जो R16 का 700 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया जा चुका होगा। ये हमारे पास एग्जांपल 3 थी। अब हम एग्जांपल 4 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करने को बोला गया है। बेसिकली ये हमारी एग्जांपल 4 है जो अब हम देखने जा रहे हैं। एंड इट्स द लास्ट वन।
कि write a program to determine it if RAM location 0x200 contain the value 0. If so, put 0x 55 इंटू इट। सो अभी हमने ये देखना है कि हमारी रैम की लोकेशन में अगर 200 में जो है वो लोकेशन वो ज़ीरो है वहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, तो हमने वहाँ पे 0x55 स्टोर करवा देना है। सो बेसिकली हम सबसे पहले माई लोकेशन के नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हमने R30 जो रजिस्टर है उसमें वो हमने वेरिएबल स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैग सेट कर रहे हैं R30 पे कि अगर हमारे पास R जो है वो pardon me, हमारे पास z जो है वो z इज इक्वल टू 1 इफ R30 है जीरो वैल्यू। और अगर हमारे पास जीरो वैल्यू होगी तो हम सॉरी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है R30 में वो बेसिकली हम हमारे पास ये हो रहा है कि हमने यहाँ पे ये फ्लैग सेट किया और हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास R30 की वैल्यू ज़ीरो है तो हम लोड करवा देंगे 30 में 0x55। और अगर हमारे पास वन है, क्योंकि यहाँ पे देखें z इक्वल्स टू वन इफ 30 है ज़ीरो वैल्यू। सो अगर तो हमारे पास 30 पे ज़ीरो वैल्यू है तो फिर तो हम इस नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और अगर हमारे पास उस जीरो के अलावा कोई और वैल्यू है तो वो ब्रांच नेक्स्ट कर देगा और नेक्स्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे वो स्टोर नहीं करेगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड। तो अब हम इसको प्रोटीएस में देख लेते हैं। सेम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया माई लोकेशन के नाम से, माई लोग के नाम से, और उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दी। सो बेसिकली ये उसकी एड्रेस हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि R30 में हमने ये वेरिएबल जो है ये स्टोर करवा दिया। फिर हम फ्लैग सेट कर रहे हैं और फ्लैग सेट हमने ऐसे किया है कि अगर हमारे पास R30 की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास लोड करवा दो R30 में 0x55। और अगर हमारे पास R30 की वैल्यू ज़ीरो के अलावा वन है या कुछ और है तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कोड एंड हो जाएगा। सो इसको मैं कंपाइल कर चुका हूँ एक दफ़ा, मैं दोबारा कर देता हूँ। सो अब हम इसको रजिस्टर की उस लोकेशन रजिस्टर के लेवल पे देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। सो अब हम इसको अपनी रजिस्टर लेवल के ऊपर चेक कर लेते हैं और हम यहाँ से डीबग कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास शुरू में आ गया कि हमारी वेरिएबल सेट हो चुका है, हमारे R30 में वो लोकेशन जा चुकी है, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। और अभी हमारे पास R30 जो है वो ज़ीरो ज़ीरो ही है। सो अभी हमने चूंकि इस लोकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं वैल्यू दी थी, सो अभी हमारे पास ये यहाँ पे 55 स्टोर हो जानी चाहिए एट द एंड ऑफ द कोड। सो हम स्टेप इनटू कर देते हैं और अभी हम देखेंगे कि R30 में ज़ीरो ज़ीरो ही वैल्यू है। और जैसे ही हम इस लाइन तक पहुँचे और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है 0008 वाली, तो हमारे पास R30 रजिस्टर में 55 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। क्योंकि हमने जो हमारा वेरिएबल था जो ये वाली लोकेशन थी इसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई थी, ये ज़ीरो थी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास हेक्स में 55 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। एंड इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।